Hello everyone, I am Namita Jain. Welcome to the session of Exam Analysis October 2020. दो पार्ट्स हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं जिसके अंदर हमने क्वेश्चंस किए थे सितंबर और अक्टूबर में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे 2020 में. तो दिस इज द थर्ड पार्ट. आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर. अनअकैडमी पर फॉलो करने के लिए unacademy.com/@jainamita. This is my Telegram channel. This is the email address. You can like, share and subscribe my channel. And this is my Facebook page for the latest updates and the notifications. तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में. The question is, Raju went through bike and covers a distance of 150 kilometers at speed of 50 kilometer per hour and come back with speed of 30 kilometer per hour. आपको यहाँ पे निकालनी है एवरेज स्पीड. तो जो क्वेश्चन है वो ये है कि राजू ने कवर किया है डिस्टेंस 150 किलोमीटर्स का. स्पीड कितनी थी? जाते समय जो स्पीड थी वो थी 50 किलोमीटर पर आवर. ये जाते समय स्पीड थी. और आते समय स्पीड कितनी थी? 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी. 150 किलोमीटर्स अगर राजू ने डिस्टेंस कैलकुलेट किया है एक टाइम का, तो आते समय भी वापस 150 किलोमीटर्स ही होंगे. तो कितने हो जाएंगे? 300 किलोमीटर्स. ओके, तो चलिए इसको देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे. जनरल टर्मिनोलॉजी हमको पता है कि टाइम को हम क्या लिखते हैं? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ये फॉर्मूला होता है टू कैलकुलेट द टाइम. अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है? एवरेज स्पीड. तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तो टोटल डिस्टेंस देखो कितना हो जाएगा? 150 जाने का और 150 आने का. तो कितना हो गया? 150 प्लस 150. और टोटल टाइम अगर हमें कैलकुलेट करना है तो अब हम टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जाने में कितना टाइम लगा? 150 किलोमीटर्स. जाने में 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा. 3 आवर्स लगे जाने में. ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं 3. प्लस आने में कितना टाइम लगा? 150 किलोमीटर्स थे, डिवाइड कर देंगे उसे 30 से. 30 की स्पीड से आए तो कितने घंटे आने में लगे? 5 आवर्स आने में लगे. तो कितना हो जाएगा ये? 300 को डिवाइड कर दीजिए 8 से. इट इज़ इक्वल टू 37.5 किलोमीटर पर आवर. तो स्पीड कितनी थी? एवरेज स्पीड अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो द एवरेज स्पीड इज 37.5 किलोमीटर पर आवर. दिस इज द करेक्ट आंसर. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्वयं. स्वयं का फुल फॉर्म क्या है? तो स्वयं जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. कई बार क्वेश्चंस इसमें से अभी पूछे जा चुके हैं. कभी पूछेंगे आपको फुल फॉर्म क्या है, कभी ये पूछ सकते हैं व्हाट इज द मोटो ऑफ स्वयं एंड हाउ इट इज बीन रिलेटेड विद द एजुकेशन. सो दीज काइंड ऑफ द क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम स्वयं. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स. दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ स्वयं. चलिए कुछ देख लेते हैं स्वयं के बारे में. तो स्वयं का मतलब होता है सेल्फ. जैसे हम जो बोलेंगे हिंदी में वर्ड होता है स्वयं, वैसे ही उसका मतलब होता है सेल्फ. तो दैट इज स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स. ये इसका फुल फॉर्म है. और ये आपका मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है, जैसे हम बोलते हैं मूक प्लेटफॉर्म. एंड स्वयं इज अ प्रोग्राम विच इज़ इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. उन्होंने इसे इनिशिएट किया है. एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है, 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन पॉलिसी. तो 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन पॉलिसी क्या है यहाँ पे? एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी. ये भी आपको ध्यान रखना है. आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. और स्वयं जो इनिशिएटिव है वो लॉन्च किसने किया था? MHRD ने, विच इज़ अगेन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर डिजिटल इंडिया फॉर द कोऑर्डिनेटेड स्टेज. और कब लॉन्च हुआ था ये? 9 जुलाई 2017 को लॉन्च हुआ था स्वयं. And it was developed cooperatively by MHRD, Ministry of Human Resource Development plus AICTE. इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं. इट इज़ ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन. और इन दोनों के कोलैबोरेशन में किसके साथ में यूज़ हुआ था? विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट. और यहाँ पे 2000 से भी ज़्यादा कोर्सेज चल रहे हैं.
और फ्री एक्सेस प्रोवाइड होता है सभी को, सभी लोग यहाँ पे अपनी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। 9th क्लास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे मिलते हैं और यहाँ पे जो पढ़ाने वाले होते हैं वो होते हैं प्रोफेसर्स और फैकल्टी सेंट्रली फंडेड यूनिवर्सिटीज़ की, जैसे IITs के, IIMs के, IISER के एट्सेट्रा, टू टीच द स्टूडेंट्स। तो मेरे हिसाब से ये इन्फॉर्मेशन बहुत है आपके आगे आने वाले क्वेश्चंस के लिए जो कि पूछे जा सकते हैं आपको स्वयं के ऊपर। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। According to the census of 2011, in which of the following state or union territories have the highest number of graduates? देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, हाईएस्ट नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स। अगर यहाँ पे पूछते हाईएस्ट नंबर ऑफ लिटरेसी रेट तो उसका आंसर क्या हो जाता, केरला। पर यहाँ पे पूछा है हाईएस्ट नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चंडीगढ़ इज द करेक्ट आंसर। सो एज पर 2011 सेंसस about 8.15% Indians are graduates with union and the Chandigarh has 24.65% और दिल्ली का है 22.56%. So the correct answer is Chandigarh. The next question is, it's a very simple question, where is RAM located in computer? तो देखिए मॉनिटर पे तो होगी ही नहीं, माउस में भी नहीं होगी, प्रिंटर में भी नहीं होगी, तो देखते ही पता चल रहा है इसका करेक्ट आंसर है CPU। तो RAM इज लोकेटेड इन द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम प्रोसेसर भी कहते हैं। इट इज लोकेटेड इनसाइड द कंप्यूटर केस ऑन द मदरबोर्ड। इट इज CPU इज ऑल्सो सेड टू बी एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बिकॉज इट इज यूज्ड टू कैरी आउट द कमांड्स। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द सीवेज स्लज? कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? तो देखिए इन सब में से कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड तो होती ही है, साथ में मीथेन भी होती है। अगर यहाँ मीथेन होता तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन दोनों इसके आंसर होते हैं। सो द डाइजेस्टेड स्लज कंटेन्स एन एसोसिएशन ऑफ एनारोबिक फर्मेंटेशन एंड बैक्टीरिया प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज द फर्स्ट वैदिक यूनिवर्सिटी? फर्स्ट वैदिक यूनिवर्सिटी कहाँ है? MP, राजस्थान, UP और बिहार। तो देखिए जो फर्स्ट वैदिक यूनिवर्सिटी है वो है मध्य प्रदेश में, एंड यू कैन गो थ्रू दिस साइट एंड यू कैन सी दिस पर्टिकुलर महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय। ये फर्स्ट वैदिक यूनिवर्सिटी है और इसे हम MMYVV भी बोलते हैं और ये आपकी स्टैचुरी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और बेसिकली इट इज़ लोकेटेड इन कटनी, मध्य प्रदेश, इंडिया, and it is a part of Maharishi educational system and it was been established in 1995, जिसके अंदर ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स दोनों चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए के फादर हैं, उनके 5 सन हैं। एक है O, देन P, देन Q, देन R। 5th सन कौन है? तो देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो। ए के फादर के 4 सन तो कौन से हैं? ये सब हैं। तो ए के फादर हैं तो आप समझ सकते हैं ना, ए भी क्या हो गया, ए भी सन ही हुआ, ठीक है। तो 5th सन कौन सा हो गया? डेफिनेटली ए ही हुआ। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैलरी ऑफ द मैन इज डिक्रीज्ड बाय 10%। कितना डिक्रीमेंट हुआ है? 10% डिक्रीज हुई है सैलरी, डिक्रीज्ड बाय 10%। देन हाउ मच अगेन हैज़ टू बी इंक्रीज्ड टू रीच द सेम सैलरी? आपको इंक्रीज्ड वाला परसेंटेज निकाल के बताना है, मतलब जो इंक्रीज वाली वैल्यू है वो निकालनी है। तो हम इसमें ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ पे आप डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कर सकते हो। वो हमारा फॉर्मूला होता है x/100 माइनस x इंटू 100, ठीक है। अब यहाँ पे रिडक्शन कितना हुआ? 10% का हुआ, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10/100 माइनस 10 इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा? 10/90 इंटू 100। 10 इंटू 100 दैट इज 1000/90। हमने इसको इस तरह से हटा दिया। इट इज़ 11.11%। 11.11% आएगा तो अप्रॉक्सीमेटली, तो द आंसर इज नन ऑफ द अबव। दिस इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैच द फॉलोइंग। तो वी हैव आउटपुट डिवाइस, वेब ब्राउज़र, सॉफ्टवेयर एंड पॉइंटिंग डिवाइस। अब आउटपुट डिवाइस है तो आउटपुट डिवाइस कौन सा होता है? डेफिनेटली मॉनिटर इज़ योर आउटपुट डिवाइस। वेब ब्राउज़र्स कौन से होते हैं? जैसे क्रोम है, ओपेरा है, अमाया है, देन वी हैव मोजिला फायरफॉक्स।
तो डेफिनेटली वेब ब्राउज़र क्या है, क्रोम इज़ अ वेब ब्राउज़र. देन सॉफ्टवेयर्स, तो ऑफ कोर्स MS वर्ड इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेल, तो ये सब आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के अंदर ही आएंगे. एंड देन वी हैव द पॉइंटिंग डिवाइस. तो जैसे आपका जो माउस है इसको हम पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं. तो करेक्ट आंसर इज दिस. 1 का हो जाएगा D, 2 का हो जाएगा A, 3 का हो जाएगा सॉफ्टवेयर है MS वर्ड, और 4 का हो जाएगा B. तो D, A एंड 1 is C, सॉरी 1 is C, मॉनिटर होगा. तो CADB, दिस इज द करेक्ट आंसर. ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. नेक्स्ट चलते हैं. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TRP? कई बार हम बोलते हैं कि इसकी TRP कितनी है. तो TRP एग्जैक्टली होता क्या है? TRP होता है आपका टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, उसको हम बोलते हैं TRP. तो TRP इज अ टेलीविजन रेटिंग पॉइंट एंड इट इज बेसिकली अ टूल जो हमें बताता है कि कौन सा चैनल और कौन सा प्रोग्राम सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है, एंड इट इंडिकेट्स द पॉपुलैरिटी ऑफ द TV चैनल और ऑफ दैट प्रोग्राम. तो इट शोज दैट हाउ मेनी पीपल आर वॉचिंग अ चैनल, पर्टिकुलर प्रोग्राम कितने टाइम वॉच कर रहे हैं. ऑल दीज थिंग्स आर सीन बाय द हेल्प ऑफ दिस TRP. व्हाट इज द नेम ऑफ नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन? नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन का नाम क्या है? तो इट इज परम 8000, परम 10,000, परम धावक, परम शिवाय. तो एग्जैक्टली द आंसर इज परम शिवाय. सो लेट्स सी सम ऑफ द डिस्क्रिप्शन. परम शिवाय के लिए हम देखते हैं ये फर्स्ट फेज है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन का, एंड पार्ट्स ऑफ द सुपर कंप्यूटर आर इम्पोर्टेड एंड असेंबल्ड इन इंडिया. टोटल 6 कंप्यूटर्स इंस्टॉल हुए थे इस फेज के अंदर, और जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था जो असेंबल हुआ था दैट वाज परम शिवाय. इट वाज इंस्टॉल्ड इन IIT बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी विच इज़ लोकेटेड इन वाराणसी. और सिमिलर सिस्टम्स और भी थे, जैसे परम शक्ति जो हुआ था बाय द हेल्प ऑफ IIT खड़गपुर, परम ब्रह्म बाय IISER पुणे, एंड वाज लेटर इंस्टॉल्ड विद द कंट्री. और भी जो इंस्टॉल्ड हैं जैसे IIT कानपुर, IIT हैदराबाद, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंड ऑल. तो अभी जो लेटेस्ट है दिस इज परम शिवाय. और हम और बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डिज़ाइन हुआ था और बिल्ट हुआ था अंडर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन वाज बाय CDAC, और वो था आपका विद द हेल्प ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वाराणसी, जिसको हमने बोला है परम शिवाय. एंड इट इज़ यूजिंग मोर देन 1,20,000 कंप्यूटिंग कोड्स लाइक CPU plus GPU कोड्स टू ऑफर अ पीक कंप्यूटिंग पावर ऑफ 833 टेराफ्लॉप्स. तो उसके हिसाब से दिस इज द करेक्ट आंसर. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज परम शिवाय फॉर दिस. सो थैंक्स फॉर बीइंग विद मी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें. थैंक्स अ लॉट.